श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अथैकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच स गत्वा हास्तिनपुरं पौरवेन्द्रयशोऽङ्कितं ददर्श तत्राम्बिकेयं स भीष्मं विदुरं पृथां सह पुत्रं च बालीकं भारद्वाजं स गौतमं कर्णं सुयोधनं द्रोणीं पांडवान् सुहृदोपरान्। अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के आज्ञानुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहाँ की एक एक वस्तु पर पूर्ववंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही है। वे वहाँ पहले धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, बालीक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव तथा अन्यान्य इष्ट मित्रों से मिले। जब गांधिनी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भली भांति मिल चुके, तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के कुशल मंगल के संबंध में पूछताछ की। परीक्षित, अक्रूर जी यह जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहीं रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस न था। वे शकुनी आदि
दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने यह बतलाया कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देख देकर उनसे जलते रहते हैं। जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पांडवों से ही विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते हैं और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि बहुत से अत्याचार किए और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। जब अक्रूर जी कुंती के घर आए, तब वह अपने भाई के पास जा बैठी। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मायके की स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियाँ और सखी सहेलियाँ मेरी याद करती हैं? मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयों को भी याद करते हैं? मैं शत्रुओं के बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ। मेरी वही दशा है जैसे कोई हरिणी भेड़ियों के बीच में पड़ गई हो। मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे? श्री कृष्ण को अपने सामने समझकर कुंती कहने लगी, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो और तुम सारे विश्व के जीवन दाता हो। गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूँ। तुम्हारी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। मेरे श्री कृष्ण, यह संसार मृत्यु तुल्य है, यह संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूँ कि जो लोग इस संसार से डरे हुए हैं, उनके लिए तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई शरण और कोई सहारा नहीं है। श्री कृष्ण, तुम माया के लेश से रहित परम शुद्ध हो। तुम स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हो। समस्त साधनों, योगों और उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं योग भी हो। श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गईं और फपक फपक कर रोने लगीं। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ही सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते थे। दोनों यशस्वी महात्माओं ने
कुंती को उसके पुत्रों के जन्मदाता धर्म, वायु आदि देवताओं की याद दिलाई और यह कहकर कि तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं, बहुत कुछ समझाया बुझाया और सांत्वना दी। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और भतीजों के साथ अपने पुत्रों का सा बर्ताव नहीं करते। अब अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी आदि का हितैषिता से भरा संदेश कह सुनाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।